आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है, आपने देखा होगा औरंगाबाद की सोशल मीडिया पे आम खास मैदान में 28 अक्टूबर बरोज़ शनिचर 2 बजे से एक प्रोग्राम एसआईओ ने रखा है। इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान में जो जंग जारी है, जिसमें जो बेकसूर फ़लस्तीनी नागरिक मारे जा रहे हैं हज़ारों की संख्या में, जिसको हम बता नहीं सकते कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग मरे। जंग आपस में चल रही है, वो एक अलग शक्ल है, लेकिन उस दरमियान में जो बमबारी में जो बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, जैसा मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं, अखबारात में पढ़ रहे हैं, उसके आधार पे ये बात मैं कह रहा हूँ। तो 28 अक्टूबर को जो प्रोग्राम होने जा रहा है, मैं तमाम औरंगाबाद के मुसलमानों से और तमाम वो लोग और तमाम जाति धर्म समाज के वो लोग जो चाहते हैं कि वो जंग रुक जाए, मासूम की जान ना जाए, और जो लोग इसमें शरीक होने वाले हैं, उनसे मेरी एक दर्दमंद अपील है। और ख़ास तौर से मैं मुसलमानों से ये कहूँगा कि उस दिन कि देखिए 2 बजे से प्रोग्राम रहेगा, शाम तक रहेगा, और जैसा बताया गया है कि उसमें इज्तिमाई दुआ होंगी। तो जाहिर सी बात है, जब इज्तिमाई दुआ होंगी तो उसमें कोई नारेबाजी हुल्लड़बाजी ऐसा होती है, देखने में आता है, ये नहीं होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मामला इतना जज्बाती बन गया है कि हो सकता है कि चंद नौजवान अपने जज्बात पे काबू ना रख सके और कुछ नारेबाजी कर दे। ऐसा हो सकता है क्योंकि अक्सर कई मौक़े पे इस तरह की घटनाएं घटी है। तो उस लिहाज से मैं एहतियातन आपको बोल रहा हूँ, कोई आपसे शिकायत नहीं है, कोई आपसे बदगुमानी नहीं है। मैं तमाम नौजवानों से और लोगों से अपील करता हूँ कि 28 तारीख के दिन जब आप आम खास मैदान में आप तशरीफ़ लाएँ, तो मेरी अपनी एक ज़ाती तौर से अपील है कि आप बावज़ू होके आए, और ख़ास तौर से जो सेहतमंद लोग हैं, मतलब कोई तरह के बीमार नहीं है, बीमारी मुब्तला नहीं, ऐसे तमाम लोगों से, मेरी माँओं बहनों से, बच्चों से मेरी गुजारिश है कि उस दिन आप रोज़ा रखें। ये मेरी एक ज़ाती तौर से आपसे एक गुजारिश है कि उस दिन आप रोज़दार रहें, क्योंकि 5 से 6 बजे तक का प्रोग्राम है। ज़ाहिर सी बात है, दुआ तक 7 साढ़े 7 हो जाएंगे। तो क्या ही बेहतर हो कि आप रोज़े की हालत में हो, और जब प्रोग्राम का ख़त्म हो रहा हो तो मगरिब की अज़ान ज़ाहिर सी बात हो जाएगी। तो वहाँ पर आप अपने साथ 1 खजूर या 2 खजूर, 1 मौस, जो भी आप बेहतर समझते, मुनासिब समझते, अपने साथ थोड़ा सा लाइए और वहाँ पर इफ़्तार कीजिए। और इफ़्तार में जैसा हम रमज़ान में देखते हैं कि इफ़्तार के टाइम दुआ होती है गिड़गिड़ा के अल्लाह की बारगाह में, जैसे जो भी हम दुआ मांगते हैं, मुरादें मांगते हैं अल्लाह की बारगाह में, यकीनी तौर से रोज़दार की दुआ कबूल होती है। तो मेरी ज़ाती तौर से तमाम मेरे नौजवानों से, अगर वहाँ पर अगर मान लीजिए कि अगर 10,000 लोग आ रहे होंगे, तो हो सकता है कि भाई उसमें 1,000-2,000 कोई बीमार रहते, कोई शुगर के पेशेंट है, कोई ऐसे हो सकता है कि वो रोज़ा ना रख सके, ऐसे मुमकिन है। तो कम से कम मेरी आपसे दर्दमंद अपील है कि 9,000 लोग रोज़े की हालत में आए। आप रोज़ा रख के आएँ और वहाँ पर इफ़्तार वहीं करें, और रोज़े की हालत में जब इफ़्तार का वक्त आए तो रोज़े के बाद, इफ़्तार के बाद दुआएं हों। वो दुआएं में फ़लस्तीन के लिए, वो जंगबंदी के लिए दुआएं हों, जो बेकसूर मारे जा रहे हैं, अल्लाह जो शहीद हो गए हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं हों, उनको आला मुक़ाम के लिए दुआएं हों। और जो लोग आज हयात हैं, जो बहुत बेबस की हालत में है, भूख प्यास की हालत में है, उनके लिए हम दुआएं कर सकते कि अल्लाह तू आए गैब से उनकी मदद फरमा। और पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी ताकत है, अल्लाह उनको हिदायत दे कि वो मज़लूमी के साथ खड़े रहे, और मज़लूमी की जो तो हत्तल इनकाम कोशिश करे कि कोई भूख से, कोई प्यास से, कोई बग़ैर इलाज के किसी की मौत ना हो जाए, किसी का इंतकाल ना हो जाए। अल्लाह उनको इसी हिदायत दे, ऐसी दुआएं करें। ये आपसे गुजारिश थी। और उस वक्त स्टेज से जो भी आपको, मतलब एसआईओ के ज़िम्मेदारों की जानिब से जो हिदायत जारी हो, जो आपको मार्गदर्शन हो, आपको बताया जाए, बस उसी पे कायम रहिए, और जो भी वहाँ वो कहे उस पर कायम रहिए। अपनी तरफ से कोई अलग से एक्टिविटी ना करें, क्योंकि बहुत यकीनी तौर से ये बड़ा हिसास मसला है, बड़ा जज्बाती मसला है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2-5 लोगों की कोई मतलब उनकी नादानी से, मैं फिर कह रहा हूँ कि देखिए कोई आपसे बदगुमानी नहीं है, लेकिन हो जाता है एक जोश का माहौल है। जैसे तस्वीर स्क्रीन पे देख रहे हैं, हज़ारों बच्चे जो ज़ख्मी हालत में दिखाई दे रहे हैं, लाशें उठाई जा रही है, तो वो देख के दिल रो रहा है। और हो सकता एक फ़ितरी अमल है, जब मस्जिद अल-अक़सा की बात आती है तो हर मुसलमान, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, उसके वालियान जज्बात भड़कना, तो एक तरह के उसके जहन पे कोई चीज़ आ जाना, ये फ़ितरी अमल है। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये ईमान का एक हरारत का हिस्सा है। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि तमाम लोग उस दिन रोज़े की हालत में रहे। इसी तरह से हम देखते हैं
कि एक मुसलमानों में जो चार तंजीमें हैं, जमातें हैं, उसमें एक तबलीगी जमात है जो अक्सर हम देखते हैं कि वो इस्लाह माशरा के नाम पर और बच्चों के अंदर दीनदारी को पैदा करने के लिए उन्हें नमाज, रोज़ा, वज़ू, गुस्सा सिखाने के लिए जमातों का एहतमाम करते हैं। 3 दिन, 40 दिन, 4 महीने से जाते हैं। तो मेरी एक नाक़िस राय है कि तमाम जो जमात के ज़िम्मेदार है, यहाँ तक कि मैं दिल्ली मरकज़ के ज़िम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ कि जब तक जंग बंदी ना हो, जब तक हम 3 दिन की जमातें फ़लस्तीन के बक़ा के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मज़लूमीन के लिए जमात को निकालें और उसके अंदर हम एक ऐसा एक वो करें कि वो 3 दिन या 10 दिन या 40 दिन, जैसा भी आप बेहतर समझते हैं, वो जमात अगर निकले तो फ़लस्तीन के नाम पे निकले, अल्लाह की राह में निकले, लेकिन फ़लस्तीन के बक़ा के लिए निकले। और उसमें ख़ास बात ये रहे कि जब भी नमाज का एहतमाम हो तो सिर्फ़ खालिसन फ़लस्तीनी के लिए दुआ हो, अपने लिए दुआ मांगी ना जाए। ये अल्लाह को ये अदा भी पसंद आ जाएंगे कि ये मेरे कैसे बंदे हैं, ये कैसे बंदे हैं जो आज अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, जो मज़लूम फ़लस्तीनी के लिए मांग रहे हैं। कैसे बंदे हैं, अल्लाह को शायद ये अदा पे प्यार आ जाए, अल्लाह को तुम्हारी अदा भा जाए। और जब खामखास के मैदान में आप रोज़े की हालत में रहेंगे तो आप फ़लस्तीन के लिए मांगे, अपने लिए ना मांगे, बल्कि यूँ कहें कि अल्लाह इस रोज़े का कुछ तो कोई बदल है, और रोज़े का बदल अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद होता है, जैसा हम पढ़ते हैं। तो अल्लाह तो इसका बदल तो खुद है। तो आज हम ये रोज़े की हालत में अगर तू हमको कुछ नवाजना चाहता है तो फ़लस्तीन के लिए, उनकी बक़ा के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि फ़लस्तीन के लिए मांगिए आप कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानी अता फ़रमाए, अल्लाह ताला उनको आए गब से मदद करे। कहे आप दुआ के अंदर कि अल्लाह हम भी मोहताज हैं, हम भी दुआओं के मुस्तहिक़ हैं, लेकिन आज हम हमारे लिए नहीं मांग रहे हैं। आज के दिन अगर हमारी कोई दुआ की मकबूलियत का दिन है, अगर हमारे हिस्से में कोई दुआ तो कबूल करने वाला है, तो अल्लाह ताला तेरे से इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि हमारी पूरी दुआ तो उन मज़लूमीन के हक़ पे कबूल फरमा। ये आपसे गुजारिश है, क्योंकि जो मंज़र हम देख रहे हैं हम बहुत बेबस महसूस कर रहे हैं। खाना तक नहीं रहा है, नींद नहीं आ रही है, करे तो क्या करे, करे तो क्या करे। इतने बेबस हैं, इतने मज़लूम हैं, हमारी हालत एक मज़लूम की जैसी होकर रह गई है कि हम क्या कर सकते हैं, एक दुआ से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है, एक हदीस में मैंने पढ़ा हूँ कि सदका देते हैं तो सदका बलाओं को टालता है। मेरी आपसे गुजारिश है तमाम मुसलमानों से कि 100 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये क्यों ना हो, आपकी इस्तिताअत के मुताबिक आप सदका दें, और सदक़े में ये नियत करेगा अल्लाह ताला वहाँ मेरे जो बेकसूर और मज़लूम जो फ़लस्तीन है, जो बेबस है, अल्लाह ताला ये जान का सदका मैं उनके नाम से दे रहा हूँ कि इस सदक़े की तुफ़ैल में वहाँ की बला तू टाल दे, वहाँ की बलाओं को तू टाल दे, वहाँ की जान को तहफ़्फ़ुज़ फरमा कि तू रब्बुल आलमीन है, तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। तेरे अज़ाब, तेरे जलाल को अगर जोश आ गया तो क़सम रब्बुल इज़्ज़त की 1 सेकंड में, 1 मिनट में पूरी दुनिया फ़ानी हो सकती है। इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी खुदा अल्लाह ताला रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये आजमाइश की घड़ी है, तमाम ईमान वालों के लिए आजमाइश की घड़ी है कि मेरे बंदे कहाँ तक खड़े उतरते हैं, कितना सब्र करते हैं, मुझसे कितना मांगते हैं, साबित क़दम रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कि अपने ईमान का सौदा करते हैं कि मस्जिद अक़सा का सौदा करते हैं। अल्लाह ताला परख रहा है, जाँच रहा है। मैं सलाम करता हूँ तमाम बेकसूर मज़लूमीन जो बहुत नियत हालत में आज खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, और आज देख रहे हैं कैसी बमबारी हो रही है, कैसी बमबारी हो रही है। बड़े अफसोस की बात है कि वही फ़लस्तीनियों ने इजराइलियों को गले से लगाया था, जर्मनी से उनको निकाल दिया गया था, उन्होंने अपने वतन में पनाह दी थी, और आज वो पूरे देश पे काबिज़ है। जैसा हम अगर तारीख़ उठा के देखें, अगर मैं तारीख़ बयां करते बैठूँ तो शायद 2 घंटे कम पड़ जाए। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, किताबों में पढ़ सकते हैं, अखबारात में बहुत कुछ आ रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसका ध्यान दीजिए, और तमाम तबलीगी जमात ज़िम्मेदारों से गुजारिश है कि 3 दिन, 10 दिन, 40 जमात का एहतमाम कीजिए, एक अनोखी जमात निकालिए अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में फ़लस्तीन तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये तबलीगी जमात के ज़िम्मेदारान से मेरी गुजारिश है। इस तरह से हम देखते हैं मस्जिद के अपने रमज़ान में एतिकाफ़ में लोग बैठ जाते हैं, 3 दिन बैठते हैं, 10 दिन बैठते हैं, जैसे जो भी 10 दिन का अशरा होता है बैठ जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि जब तक जंग थम ना जाए, चाहे 10 दिन हो, 15 दिन हो, या और महीना, अल्लाह जाने कब क्या मामला हो, हम तो दुआ करेंगे अल्लाह ताला कि बस ये आज शाम तक थम जाए। ये तो हमारे दिल की गहराई से दुआ है। लेकिन हम जो हालात देख रहे हैं उससे अंदाज़ा लग रहा है
कि कुछ ताकतें जो है तो इस जंग को बहुत लंबा ले जाना चाहती हैं। तो आप जो ताकतवर लोग हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बहुत नेक परस्त लोग हैं, जिनको यकीन है कि हमारी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की राह में गुजरी है, हमने कभी हराम नहीं खाया है, किसको धोखा नहीं दिया है, ऐसे लोगों से खास तौर पर गुजारिश है। देखिए फिर कहूँ किससे बदगुमानी मकसद नहीं है, ऐसे लोगों को गुजारिश है कि अल्लाह रसूल के वास्ते आप अपने कारोबार को 1 दिन, 3 दिन, 10 दिन, या अगर आप मस्जिदों में बैठ जाएँ, आप मस्जिदों में बैठ जाए, अल्लाह की बारगाह में वहीं 5 टाइम नमाज़ पढ़े और हर नमाज के अंदर अपने लिए मांगे, अपने लिए न मांगे, सिर्फ फ़लस्तीन के लिए मांगे, बैतुल मुक़द्दस की बाज़याबी के लिए मांगे, उनकी इमदाद के लिए मांगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मांगे, उनके जान माल की हिफाज़त के लिए दुआएं मांगे, अपने लिए न मांगे। अल्लाह से कहे कि अल्लाह ताला हम खुद मोहताज हैं, हम भी तेरी दुआओं के तलबगार हैं, लेकिन आज हम हमारे लिए नहीं मांग रहे हैं, हम फ़लस्तीन के लिए मांग रहे हैं। देखिए ये अदा भी अल्लाह को पसंद आ जाएंगी, ये अदा भी अल्लाह को पसंद आ जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि 28 तारीख के दिन जो आम खास मैदान में लोग आने वाले हैं वो रोज़े की हालत में आए, वज़ू की हालत में आए और देखिए ज़िक्र करें वहाँ पर। देखिए मैं आपसे पूछता हूँ, तमाम मुसलमानों से पूछता हूँ आने वालों से, अगर आपके घर में किसका इंतकाल हो जाए, वालिद साहब का, वालदा का, या बीवी का, या बहन का, या अपनी इकलौती का औलाद का, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आपके घर में 7 लोग हैं, माँ बाप मिला के, और सब शहीद हो जाते हैं, सबका इंतकाल हो जाता है और आप अकेले बचते हैं, तो आपकी दिमागी हालत क्या होगी, आपकी दिल की कैफियत क्या होगी? आप पागल हो जाएंगे, आप कोमा में चल जाएंगे, साल भर 2 साल आप सदमे से निकलेंगे नहीं, इतनी बुरी हालत हो जाएंगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जब आम खास मैदान में आए, जब कदम बढ़ाएं आप, तो आपके आंसू से आंसू हो, आपके आँख में आंसू हो, कोई आह निकले, बस आह निकले, कोई नारेबाजी ना हो, कोई हुल्लड़बाजी ना हो, कोई जोश ना हो, ना आँखों से आँख में आंसू लिए और दुरूद शरीफ पर जिक्र करते हुए आओ और बैठो कि लोगों ने देखना। जब ये मंजर टीवी पे स्क्रीन पे आएगा, अखबारात में आएगा, तो वहाँ पर हो सकता है बड़ी बड़ी मीडिया भी आएंगी, तो उन्होंने देखना कि ये कैसे लोग हैं, ये कैसे मज़हब के मानने वाले हैं कि एक तरफ लोग शहीद हो रहे हैं तो इनको इतना दर्द हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि इस्लाम में लिखा हुआ है एक मुसलमान का भाई हो, चाहे किसी दुनिया खित्ते में रहता हो, ये हदीस का मफ़हूम। तो बहरहाल मेरी आपसे गुजारिश है कि उस दिन कोई तरह का हंगामा ना हो, आँख में आंसू हो, जब आप मैदान में आ रहे हो, घर से निकल रहे हो, रोज़े की हालत में हो, आप रोते हुए आए, गिड़गिड़ाते हुए आए, एक दीवानगी की जुनून की हालत हो, लोग कहे कि कैसे लोग हैं कि रास्ते से रोते आ रहे हैं, मैदान में बैठ के रो रहे हैं, निकलते वक्त भी रो रहे हैं। या हो सकता है कि आंसू अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का दर्जा हासिल कर ले, हो सकता है कि अदा या अंदाज़ या आपका मांगने का तरीक़ा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, मंजूर हो जाए, और अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमा ले और वहाँ पर रहम का मामला हो जाए, वहाँ कोई मदद गैब से फ़रिश्तों के ज़रिए को मदद इमदाद का मामला हो जाए। यही एक दीवानगी के साथ सब सदा लगा रहा हूँ। और इसी के साथ साथ तमाम पॉलिटिकल लोग, चाहे किसी भी आप संगठन के हो, ये ना कहे कि ये ईसाइयों का है। देखिए ये यहाँ पर सिर्फ दुआ है, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, कोई सियासी बात नहीं है, कोई नारेबाजी नहीं है, किसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होने वाली है, इज्तिमाई तौर से दुआ होने वाली है। तो आपसे गुजारिश है तमाम पार्टी के जो किसी भी पार्टी में आप रहते हो, आपकी पार्टी आपको मुबारक, आपकी सियासत आपको मुबारक, आपकी राजनीति आपको मुबारक। खुदारा अपने बच्चों के साथ, अपनी ख़वातीन के साथ, अपने माँ बहनों के साथ वहाँ तशरीफ़ लाइए, आइए, थोड़ा सा वक्त निकालिए, उस दिन छुट्टी मार लीजिए आप। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं जमने वाला है, एक दिन की कुर्बानी दीजिए। ज़रा तसव्वुर कीजिए 12-15 दिन से वहाँ 24 घंटे बम बरस रहे हैं, वो किस हालत में होंगे। तो क्या हम उन मज़लूमों के लिए और मस्जिद अल-अक़सा के लिए एक दिन का अपने कारोबार को बंद नहीं कर सकते? कि एक दिन के कारोबार को मुलतवी नहीं कर सकते? कि एक दिन की हम अपने कारोबार की कुर्बानी दे सकते? तो आपसे दरख्वास्त इल्तिजा है कि वहाँ पर आइए और इज्तिमा के तसव्वुर से आइए। ये सोच के मत आइए कि कोई भाषण होने वाला है, कोई जज्बाती नारे लगने वाले, बिल्कुल नहीं। बल्कि ईसाइयों के तमाम ज़िम्मेदारान जो आपसे वहाँ से गुजारिश करेंगे, जो आपको गाइडलाइन जारी करेंगे, उसी गाइडलाइंस के हिसाब से आपको वहाँ पर बैठना है। या कुछ अगर नारेबाजी भी होती है अच्छे मियारी अंदाज से, तो वो जो कहे उनके गाइडलाइंस से आपको चलना है। अपनी तरफ से जज्बात में आके कोई नारे नहीं लगाना है, कोई शोर नहीं मचाना है, कोई गुल नहीं करना है। जब मैदान में अगर दिखे, मैदान में ऐसा लगना चाहिए कि 3 लाख का मजमा है, 3-3.5 लाख का मजमा है। मैं 2.5-3 लाख इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार इमाम का कार्यक्रम हुआ, तासिर नबी साहब आए थे तो 2.5-3 लाख लोग मौजूद थे, इसलिए मैं 2.5-3 लाख का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। 2.5-3 लाख का मजमा है और इतनी खामोशी है, अगर सुई गिरे तो आवाज़ आ जाए, प्रशासन भी देख के हैरान हो जाए, मीडिया देख के हैरान हो जाए।
कि 2.5-3 लाख लोग हैं और कोई पूरा सन्नाटा है, आवाज़ नहीं आ रही है। अगर आवाज़ आ रही है तो रोने की आ रही है। ऐसा लग रहा है कि घर में किसी का इंतकाल हो गया है, किसकी मौत हो गई है। ऐसा एक मंज़र आना चाहिए, ऐसा मंज़र आना चाहिए, ऐसा एक गमगीन गम का माहौल होना चाहिए कि जब आप घर से निकल रहे हो तो रोते आ रहे हो, जिक्र करते आ रहे हो, दूसरी पढ़ते आ रहे हो, बहालत रोज़ी की हालत में हो। और जब वहाँ पर सुन रहे हो तो आँख में आंसू है, दुआ का एहतमाम है तो आँख में आंसू है, रोज़ा इफ्तार का आलम है तो आँख में आंसू है, रवाना हो रहे हैं तो आँख में आंसू है। तो यकीन मानिए, मैं तो ये कहूँगा कि हो सके तो आप तमाम लोग पैदल आने की कोशिश कीजिए। आप बोल रहे हैं बड़ी अजीब दीवानगी की बात कर रहे हैं अंसारी साहब, बड़े अजीब। हाँ, मैं दीवाना हूँ, इस वक्त मैं दीवाना हो गया हूँ। मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ क्या ना कहूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हो सके तो आप फटे फुटे पुराने कपड़े पहन के आइए, फटे कपड़े पहन के आइए और पैदल आइए, नंगे सर आइए। आप बोल रहे हैं ये क्या बात कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए वहाँ पर कुछ लाशें ऐसी हैं जिनको कफन नसीब नहीं हो रहा है। वो फटे कपड़े पहन के आए और हमें एहसास करे कि अल्लाह हमारे आंख में तो फटे कपड़े हैं, लेकिन वो मज़लूमीन को कफन नसीब नहीं हो रहा है। तो हो सकता है ये फटे हुए कपड़े की हालत और पैदल जो आप आ रहे हैं रोज़ी की हालत में, ये अदा अल्लाह को पसंद आ जाए, ये आपका गिड़गना अल्लाह को पसंद आ जाए, ये सादगी अल्लाह को हो सकता है पसंद आ जाए। और आपके वो आने के फटे हुए कपड़े पहनने में और नंगे पैर आने में, नंगे सर आने में, बहालत रोज़े के आने में हो सकता है कि वो दुआ अल्लाह को बारगाह में इतनी कबूल हो जाए, इतनी कबूल हो जाए कि वहाँ का नज़ारा बदल जाए। और हमारे जो मकसद है, एक ही मकसद है, वो जंग क्या हो रही है क्या होने रही है मैं इस पर कहना नहीं चाहता हूँ, कि उलझना नहीं चाहता हूँ। सिर्फ एक ही मेरा मकसद है कि जो जंग के अंदर जो बेकसूर लोग मारे जाए, चाहे कोई भी हो, अल्लाह उन मज़लूमों की जान माल की हिफाजत करे, अल्लाह उनको हिम्मत दे, अल्लाह उनको हौसला दे। और ये दुआएं करे कि जो बेकसूर लोगों पर, निहत्ते लोगों पे जो बम बरस रहे हैं, अल्लाह ताला तू कुदरत वाला है, तू ताकत वाला है, तू एक ऐसा करिश्मा बता दे कि बम की जगह गुलाब के फूल गिर रहे हों, गुलाब के फूल गिर रहे हों, फूल गिर रहे हों। दुनिया हैरान हो जाए कि ये जहाज़ से बम छोड़े गए थे, ये गुलाब के फूल में तब्दील कैसे हो गए। ये तब मन के सोचता है कि जब वाकई अब दिल से गहराइयों से गिड़गड़ा के अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे कि अल्लाह तो कुदरत वाला है, तो कुदरत वाला है, तेरे बस में हर चीज़ है, तो चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। ये दुनिया कह सकती है कि बम की जगह वो फूल कैसे बन सकते हैं, साइज़ को नकार सकती है, लेकिन तू कुदरत वाला है, तू रब्बुल आलमीन है, तू चाहे तो हो सकता है, तू चाहे तो हो सकता है, तू चाहे तो करा सकता है। तो मेरी आपसे दर्दमंद अपील है कि देखिए उस दिन और बेहतर से बेहतर हो सकता है, मेरे बोलने में कुछ कमी रह गई हो, और बेहतर आप नेक काम क्या कर सकते हैं। गरीबों को खाना खिला सकते हैं कि वहाँ पर कई लोग भूखे प्यासे बैठे हैं, कई जिनको पानी नसीब नहीं हो रहा है। ऐसी हालत में हम किसी गरीब को खाना खिलाने की कोशिश करें और ये नीयत से खिलाए कि अल्लाह ताला आज हम यहाँ भूख खाना खिला रहे हैं, वहाँ हमारे मज़लूमीन भाई जो भूखे हैं, अल्लाह ताला तो फरिश्तों की जमात भेज दे और उनको खाना खिला दे, फरिश्तों के मुबारक हाथों से खाना खिला दे। इससे बड़ी बरकत की बात क्या हो सकती है, इससे बड़ी मदद की बात हो सकती है। यही दीवानगी के अल्फाज थे, यही दीवानगी के अल्फाज थे। आपसे इल्तिजा है, हाथ जोड़ के इल्तिजा है, नम आँखों से इल्तिजा है कि देखिए उस दिन हम रो के मांगे, उस दिन हम रोज़ी की हालत में रहे, हमारे घरों में हम एहतमाम करें, नमाज़ें पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें। मस्जिदों के अंदर जो लोग अच्छे कारोबार से है, 5 टाइम की नमाज़ी, उनसे गुजारिश है कि जब तक जंग ख़त्म ना हो, अगर आप इस्तेताद रखते हैं, आपके ठीक ठाक कारोबार है, आप मस्जिदों के अंदर चले जाइए। मस्जिदों में हर नमाज के अंदर गिड़गड़ा के दुआ कीजिए कि अल्लाह हम बेबस है, अल्लाह हम बेबस है, हम गुनहगार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तू रब्बुल आलमीन है, तू हमारी दुआ को कबूल फरमा ले और वहाँ की जान माल ईमान की हिफाजत फरमा, उनको हौसला अता फरमा, उनको हिम्मत अता फरमा। और जो जुल्म का शिकार है, अल्लाह उनको तो इंसाफ दिला दे, अल्लाह तो इंसाफ दिला दे। अल्लाह जो अरब ममालिक के जो लोग हैं, जो हुक्मरान, अल्लाह दे उनके दिलों में तो रहम पैदा कर, उनके दिलों को तो नरम बना, उनको रहम पैदा कर। जो आलमी ताकत है अल्लाह, जो उनकी आँख पे एक पट्टी पड़ी हुई है कि समझ नहीं पा रहे हैं कि जालिम कौन है, मज़लूम कौन है, उनको तौफीक अता फरमा कि वो इंसाफ से काम ले सके, मज़लूम के साथ खड़े हो सके और ये जंग बंद हो जाए, ये जंग बंद हो जाए। और मासूम जो मारे जा रहे हैं, जिनको कफन भी नसीब नहीं हो रहा है, अल्लाह ताला उन पर रहम कर, अल्लाह उन पर रहम कर। यही चंद बातें आपकी खुशी गुजार करना थी। उम्मीद करते हैं कि आप इस सदा को, इस बात को तमाम मुल्क में फैला दीजिए। बहुत बड़ी बात है। और जाते जाते एक बात और जहन में आ गई कि देखिए हमने देखा है कि इससे पहले एक बार तुर्की के अंदर ज़लज़ला आया था, हमारे महाराष्ट्र से, औरंगाबाद से वहाँ इमदाद गई थी, वहाँ इमदाद पैसे जमा करके भारत सरकार के द्वारा वहाँ पर भेजा गया था। और मैं इस मौके पर हमारी केंद्र सरकार, ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट को सलाम करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ कि साहब ठीक है, राजनीतिक तौर पे कुछ बातें पहले बयानबाजी क्या हुई वो एक अलग बात है, हम समझ सकते हैं, कुछ बातें टेक्निकल होती हैं, कुछ बातें सियासत जुड़ी होती हैं, लेकिन आपने उसके बावजूद भी जैसा मैंने अखबार में पढ़ा हूँ 33 टन आपने दवाइयाँ और अनाज को वहाँ पर भेजा है, जो मिस्र के एयरपोर्ट पर उतर के, अब मैं समझता हूँ गज़ा में शायद पहुँच भी गया होगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं ज़ाती तौर से या तमाम हमारे मुसलमान की तरफ से
हिंदुस्तान के मुसलमान की तरफ से मैं भारत सरकार का हाथ जोड़ के बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि साहब आपने नरेंद्र मोदी साहब गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने वहाँ पर मज़लूम और गरीब मुसलमान, फ़लस्तीन के मुसलमान, बेबस मुसलमान के लिए आपने दवाइयों का इंतज़ाम किया, आपने इमदाद रवाना की, आपको सलाम है, आपने बहुत बड़ा काम किया। तो क्या ही बेहतर हो कि तमाम देश भर के मुसलमान जो इस्लामी संगठन है चारों, ये लोग आने वाले जुमा के दिन पूरे हिंदुस्तान में वन टाइम में जुमे में चंदा हो और उस चंदे की रकम हम जो है तो भारत सरकार को दे और उनके वो पैसे से हम दवाइयाँ ख़रीदें, अनाज ख़रीदें। और जैसी गाइडलाइंस होती है एक देश को मदद करने की, जो क़वानीन होते हैं उस क़वानीन को देखते हुए, उसको समझते हुए, उसके ज़रिए से जैसा हमारी भारत सरकार ने वहाँ पर दवाइयाँ भेजी है, अनाज भेजे है, तो क्या ही अच्छा हो कि हम वो करोड़ों रुपए जमा करके एक जुमे के चंदे के जमा करके दवाइयाँ अनाज को हम जो है तो भारत सरकार को गुजारिश करें कि साहब आपके मारिफत में, आप क्योंकि आप सरकार है, आपके मारिफत में जो क़वानीन बिन अक़वामी क़वानीन होते हैं मदद देने के, भिजाने के, उसके तहत आप उसको रवाना कीजिए। इसलिए रवाना कीजिए कि हमें भी एक सुख मिलेगा, हमें भी यकीन रहेगा। एक अगर मज़दूर है उसकी अगर वो उजरत 500 रुपये कमाता है, उसको ये यकीन होना चाहिए कि वहाँ पर जो ज़ख़म पे मल्लम पट्टी की गई थी, जिसकी कीमत अगर यहाँ की करेंसी के हिसाब से अगर 2 रुपये होती है, तो वो मल्लम पट्टी फ़लस्तीन के ज़ख़म पे लगाई गई, तो एक रूहानी तस्कीन मिलेंगी और एक मैसेज आएगा कि इस मुसीबत की घड़ी में तमाम दुनिया के मुसलमान और तमाम अमन पसंद देश, शांति पसंद देश आपके साथ खड़े हैं। भारत देश भी आपके साथ खड़ा है, भारत के तमाम अमन पसंद जनता आपके साथ खड़ी है। और ख़ास करके ऐसी मुसीबत की घड़ी में भारत के मुसलमानों ने, 25 करोड़ मुसलमान ने आपको भूला नहीं है, बल्कि हमारे ज़रिए से आपको जो मदद हो सकती थी हमने टूटे फूटे अंदाज से भेजा है। और इस दवाओं को, इस ग़िज़ाओं को आप मदद के तौर पे कबूल करें। और आप जो शहीद हुए हैं, हम आपको पुरसा नहीं दे सकते, लेकिन मदद के ज़रिए से हम तमाम 25 करोड़ के मुसलमान तरफ से ये पुरसा कबूल कीजिए, ये पुरसा कबूल कीजिए, इस पुरसे को कबूल कीजिए और हमारे लिए दुआएं कीजिए। आप भी हमारे लिए दुआएं कीजिए, हम भी आपके लिए दुआएं करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस जज्बे को और बेहतर तरीके से आप क्या कर सकते हैं, तमाम ज़िम्मेदारान सर जोड़ के बैठे, क्योंकि बहुत नाजुक हालात गुजर रहे हैं जो हम टीवी पे देख रहे हैं, उसकी बिना पे मैं कह रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप सरकार से गुहार लगाकर अपने तौर से भी क्या बेहतर हो सकता है करने की कोशिश कीजिए और 28 अक्टूबर को प्रोग्राम को कामयाब बनाइए। खुदारा तारीख़ में नाम लिखे जाना चाहिए। औरंगाबाद की जल्द से धरने की जो तारीख़ में वो धरने का इंदराज होना चाहिए कि 2.5-3 लाख का 2 लाख का मजमा था। ख़वातीन थी, छोटे छोटे बच्चे थे, ज़ईफ़ हमारी माँ बहनें तक आ रही थी, रो रही थी, लेकिन मजाल है को ज़रा शोर हो, हंगामा हो, खामोशी थी, सदाई थी, आँख में आंसू थी और बस अल्लाह की इल्तिजा थी, हाथ उठे हुए थे और नौजवानों के आंख पे फटे हुए कपड़े थे, नंगे सर थे, रोज़ी की हालत में थे। ये मैसेज जाना चाहिए, ये मैसेज जाना चाहिए। हो सकता है कि ये अदा, ये अंदाज़ अल्लाह को पसंद आ जाए। ये दर के साथ आपसे विदा होता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।